जैसे कि इसमें ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 11th में हम बाबा नागार्जुन की कल रचना पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक था बादल को गिरते देखा। तो हिमालय के ऊपर नागार्जुन जी के क्या क्या अनुभव रहे, उन अनुभवों को काव्य की शक्ल में हमारे समक्ष रखा है। तो देखिए आगे के छंद में नागार्जुन जी क्या लिखते हैं कि कहाँ गया वह धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका। कहाँ गया वह धनपति कुबेर, कहाँ गई उसकी वह अलका। शास्त्रों में कहा गया है कि कुबेर का खजाना हिमालय के ऊपर गुफाओं में कहीं छुपा हुआ है। वहाँ एक नगरी है जिसका नाम है अलका। अलका यक्ष की नगरी है। यक्ष कुबेर उसका राजा है, उसकी नगरी है। उस पर वो कहाँ गया है, तो ऐसा दिख रहा है कि मुझे तो वो कहीं नजर नहीं आया। मैं कई जगह पर ढूंढा, लेकिन ना तो मुझे वो अलका नगरी नजर आई और ना ही कुबेर का कोई खजाना मुझे नजर आया। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। व्योम प्रवाही आकाश में चलने वाले गंगा जल। न ही मुझे कालिदास की रचना में जिस बादल का जिक्र किया गया है, न मुझे वो कुछ नजर नहीं आया। न ऐसा कोई बादल मुझे गंगा जल से भरा हुआ बादल कोई तैरता हुआ यहाँ पर नजर आया। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। ढूंढा बहुत, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह दूत भी मुझे नहीं मिला। कालिदास की एक रचना थी जिसका नाम था मेघदूतम, जिसमें मेघ को दूत बना करके यक्ष ने भेजा था। तो कवि नागार्जुन कह रहे कि मैंने उस मेघ रूपी दूत को यहाँ पर बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे उसका भी कोई अता पता नहीं मिला। ढूंढा बहुत पर लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वो छाया में बरस पड़ा होगा नहीं पर। हो सकता है वो छाया में था, छाया में कल्पित था। जिस मेघ को दूत बनाकर यहाँ भेजा गया हो, वो हो सकता है यहाँ पर वर्षा जल कर दी हो और समाप्त हो गया, वर्षा करके वो बादल समाप्त हो गया। जाने दो, वो कभी कल्पित था। जाने दो ये सब बातें, अलका कुबेर मेघदूत, ये सारी चीजें तो कभी कल्पित थी, कवि की कल्पना मात्र थी। जाने दो वो कभी कल्पित था। मैंने तो भीषण जाड़ों में, मैंने तो भीषण तीव्र जाड़े में, ठंडक में, सर्दी में, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, नभचुंबी आकाश को छूती कैलाश की पर्वत शिखरों को महामेघ के झंझाने से, महामेघ बड़े बड़े बादलों के झंझानन तूफानी हवा, झंझावत कहते हैं तूफान को और झंझानन कहते हैं तूफानी हवा। नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ के झंझानन से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। मैंने तो बड़े बड़े बादलों को तूफानी हवाओं के साथ आपस में भिड़ते हुए टकराते हुए देखा है। वो कुछ तो नहीं देखा जैसा कि पुस्तकों में लिखा गया क्या कि कुबेर की नगरी है, अलका नगरी, वह धन का खजाना है, वह मेघदूत गया था। ये सारी चीजें तो कभी कल्पित थी। मैंने तो वास्तविक चीज देखी, और वास्तविक चीज जाड़े के दिनों में, सर्दी के दिनों में बड़ी बड़ी बर्फ से ढकी, नभ को छूती हिमालय की चोटियों के बीच में बड़े बड़े बादलों को तूफानी हवाओं के साथ आपस में भिड़ते हुए देखा है। और क्या देखा साहब कि सत्सत निर्जर निर्जनी कल मुखरित देवदारू कानन में, सत्सत सैकड़ों निर्जर झरने, निर्जनी यानी नदियां, सत्सत निर्जर निर्जनी कल मुखरित देवदारू कानन में, जंगल में देवदारू के वृक्ष, सैकड़ों झरने, सैकड़ों नदियां, सोनित धवल भोजपत्रों से, सोनित यानी लाल, धवल यानी सफेद, लाल और सफेद भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, एक कुटिया बनी हुई है जिसके भीतर, जिसके अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों के कुंतल को साजे, रंग बिरंगे नाना प्रकार के फूलों की महक उस कुटिया के भीतर समाई हुई थी। इंद्रनील की माला डाले, इंद्रनील कहा जाता है आपके, मैंने लिखा बिना नीलमणि को, इंद्रनील का होता है नीलमणियों का। इंद्रनील की माला डाले, नीलमणियों की माला डाली, शंख सरी के सुदृढ़ किरणों में, उनकी गर्दनें जो थी शंख के समान पतली और लंबी थी, सुदृढ़ थी, मजबूत थी।
कानों में कुबले लटकाए, कुबले नीलकमल, कानों में नीलकमल को लटकाए हुए, कानों में कुबले लटकाए, सतदल लाल कमल वेणी में, सैकड़ों लाल कमल वेणी यानी चोटी के अंदर उनके लाल कमल छाए हुए हैं, कानों में उनके कुबले हैं। रजत रचित यानी चांदी से निर्मित, मणि खचित मणि जड़े हुए, कलामय, कलामय जिस पर आर्ट बिखेरा गया और दस्तकारी की गई हो, पान पात्र पान खाने का पात्र, द्राक्षासव पूरित, द्राक्षासव अंगूरी शराब से भरे हुए, रखे सामने अपने अपने, उनके सामने रखे हुए थे अपने अपने, उनके सामने हीरे पन्नों से जड़ित नक्काशी किए हुए शराब के पात्र उन दोनों के सामने रखे हुए थे। लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित यानी लाल चंदन की त्रिपदी पर, त्रिपदी कहते पाटिया जिसे अपन देसी भाषा में कहा जाता है पाट, जिसे त्रिपदी पर नरम निदान बाल कस्तूरी, नरम और निदान बिना दाग के, कोमल और बिना दाग के बाल कस्तूरी, बाल कस्तूरी शैशव हिरण, छोटा हिरण की खाल का, मृग छालों पर पलथी मारे, मृग छाल मृग की छाल, मृग की खाल, कौन से मृग की, बाल कस्तूरी छोटे हिरण की खाल, कैसी खाल, जो निदाग और नरम है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, जो नरम है, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, उन मृग छालों के ऊपर पालथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले, नशे में लाल आंखें, मदिरारुण नशे से लाल आंखें, मदिरारुण आंखों वाले, उन उन्मादता से दिए है किन्नर किन्नरियों की। अब यह शब्द होता है किन्नर किन्नरी, ये किन्नर और किन्नरी क्रॉस जेंडर के लिए नहीं है, अपितु ये किन्नर और किन्नरी शब्द जिसका प्रयोग किया गया है उसका तात्पर्य है कि जिनका धड़ तो होता है मनुष्य का और शीश होता है घोड़े का। धड़ तो अपने जैसे समान मनुष्य के जैसा ही होगा, लेकिन गर्दन जो होगी वो घोड़े की होगी, उसके लिए यह शब्द प्रयोग हुआ किन्नर और किन्नरी। उन किन्नर किन्नरियों की मधुर मनोरम अंगुलियों को, मधुर मीठी मनोरम सुंदर उन अंगुलियों को बंसी पर गिरते देखा है, बंसी बजाते हुए मैंने देखा है, बादल को गिरते देखा है, बादलों को गिरते हुए मैंने देखा है। तो ये कविता आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। इसके प्रश्न उत्तर आपको करके प्रतिदिन भेजते हो, उसी प्रकार भेजना। किसी प्रकार की कोई समस्या होने पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।